स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये थर्ड पार्ट है, आपको जैसे भी दिख रहा होगा बोर्ड पे। इसमें हम आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बताने वाले हैं। लास्ट टर्न पे मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल्स कराए थे। उस न्यूमेरिकल्स में आपने देखा था कि हमने आपको लास्ट में बोला था कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज के स्पेसिफिक लेक्चर के अंदर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की थ्योरी देखेंगे। उसके नेक्स्ट में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की न्यूमेरिकल देखेंगे। इट इज बेटर टू डिस्क्राइब ऑल द थ्योरी इन द वन सेशन, बिकॉज अगर हम वन सेशन में सारी की सारी थ्योरी हम कवर कर लेंगे तो हमें याद रह जाएगा, रिविजन का टाइम मिल जाएगा। उसको नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग नए हैं कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें। और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एंड तक देखें, क्योंकि ये जो भी मैं आपको कराने जा रहा हूँ ऑन द डायरेक्ट हम आपको कंपटीशन नीट और जेई लेवल का कराएंगे और सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसलिए आप क्या करिए, इसको ज़रा ध्यान से टिल एंड तक आप देखिएगा। तो आपने अगर जैसे कि हमारा सेशन नंबर 1 देखा होगा, इसके अंदर तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं इस तरीके से डिवाइड कर लेता हूं बोर्ड को और इसको मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं। देखो क्या है, कैसे क्या। तो मैं आपको पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो लिख लीजिएगा, द रिएक्शन in which rate does not depends on the concentration of reactants, ठीक है। द रिएक्शन इन विच रेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं होती है, उनको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। बात समझ आई कि नहीं? तो हम यहाँ पर कुछ लेट कर रहे हैं, लेट करेंगे, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, पहला है हमारा, जैसे आपने पढ़ा होगा H2 प्लस या फिर H2 प्लस नहीं लो, ये लो CH4 प्लस Br2, इसको आप H न्यू की प्रेजेंस में आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ H न्यू, आप रेडिएशन दे रहे हैं। तो ये इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, इसका प्रोडक्ट बनता है CH3Br प्लस HBr। तो आप ये जानते हैं इस रिएक्शन के अंदर दिस इज द इनिशिएटर। रिएक्शन स्टार्ट होगी कब, जब यहाँ पर आप रेडिएशन दोगे। अगर आपने रेडिएशन नहीं दिया तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, चाहे आपके पास कितना भी CH4 क्यों ना हो, कितना भी Br2 क्यों ना हो। बात समझ आई कि नहीं? तो ऐसी रिएक्शन जिसका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, वो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। इसके अंदर जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा H न्यू पर, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बात समझ आई कि नहीं? तो फिर अगेन वही चीज एक्सप्लेन कर रही है इसकी डेफिनेशन को। तो यहां पर भी वही एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, तो ये सबसे पहला क्या है, पहला एग्जांपल तो हो गया आपका द रिएक्शन विच आर कैरिड आउट बाय द रेडिएशन। तो और नंबर सेकंड देखो, अगर आप डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, जैसे NH3 है, इसको आप जब डिकम्पोज करते हो तो ये कुछ ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पैलेडियम की सरफेस होती है और हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है। तो ऐसी रिएक्शन जो हाई प्रेशर रिएक्शंस हैं, ऐसी रिएक्शन जो हाई प्रेशर रिएक्शंस हैं, उसके केस में अमोनिया पर कोई भी, अमोनिया की चाहे कंसंट्रेशन कितनी भी हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कि आप प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उतना ज्यादा अमोनिया डिसोसिएट हो जाएगी H2 और N2 में। आप इसको बैलेंस कर सकते हो, 2 यहाँ लगा के 3 और फिर हाँ, ठीक है, दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर जो अमोनिया रिएक्शन जो डिकम्पोज हो रहा है, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सिस्टम। दीज आर द सर्टेन एग्जांपल। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल अगर आप देखोगे तो आपको उसमें क्या मिल जाएगा, फोटोसिंथेसिस मिल जाएगा। तो थर्ड एग्जांपल में फोटोसिंथेसिस, फोटो SYNTHESIS। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि आप जितना भी आप कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वाटर, मिनरल्स इकट्ठा कर लोगे, जब तक कि आपके पास देने के लिए सनलाइट नहीं होगी तब तक कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो ये 3 मैंने आपको एग्जांपल बता दिए।
these three examples are of zero order reaction. Now अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये खत्म होने के बाद अब बात आती है आपको कि हम किस तरीके से हम इसकी डेरिवेशंस करेंगे, इसकी कैसे हम आपको इक्वेशन डिफाइन करेंगे, इक्वेशन ड्राइव करेंगे. तो आप देख लीजिएगा, ठीक है. देखो, तो अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो हम जो आपको सिस्टम बता रहे हैं, इस सिस्टम से आप हमेशा देखिएगा. सबसे पहले हमारा कोई भी एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमने लिया हुआ है ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है. एक कोई रिएक्टेंट ए है, कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में. तो रेट कांस्टेंट के बारे में भी मैं आपको लास्ट टाइम पे बता चुका हूं. तो इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, के नॉट. के नॉट क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज दिस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो अब देखो, रेट वाला पार्ट मैंने आपको पूरा बता दिया है, चाहे वो रेट का एक्सप्रेशन रहा हो, चाहे आपका वो लॉ ऑफ मास एक्शन रहा हो, दोनों से हम इसका रेट निकाल सकते हैं. तो देखो, इनिशियली टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, इसके कुछ आप कंसंट्रेशन लेंगे ए, कंसंट्रेशन कुछ ए लेंगे, तो प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, 0, क्योंकि प्रोडक्ट तो है ही नहीं, ठीक है. तो क्या होगा, ए और ये 0 हो जाएगा. कुछ समय बाद टाइम टी पर कुछ प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है. मान लो कुछ प्रोडक्ट क्या बन गया, एक्स अमाउंट बन गया प्रोडक्ट. जब एक्स अमाउंट प्रोडक्ट बन गया, इसका मतलब कुछ ए कन्वर्ट हुआ होगा प्रोडक्ट में. तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स. तो इस सिस्टम को आपको समझना है कि ये क्या क्या लिखा हुआ है. जो लिखा हुआ आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी. जो ए क्या है आपका, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट, ठीक है, ए हो गया, ठीक है. अब एक्स क्या है, प्रोड्यूस्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. इसके बाद ए माइनस एक्स क्या है, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट. तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि ए क्या है, ए है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक्स क्या है, एक्स है आपका प्रोड्यूस्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं डिकम्पोज्ड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ए माइनस एक्स क्या है, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट. तो इस सब को आपको ध्यान में रखते हुए आपको देखना है. अगर मैं इसका रेट लिखता हूं तो क्या लिखता हूं, रेट लिखता हूं. तो देखो, दोनों से लिखूंगा, रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन से भी लिखूंगा और लॉ ऑफ मास एक्शन से भी लिखूंगा. तो अगर मैं इस पर लोमा लगाऊंगा, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाऊंगा, तो इसका जो रेट होगा वो रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू के नॉट. अब देखो, यहां पर क्या है, ए की पावर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है. ए की पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है. या फिर आप टाइम टी की कंसंट्रेशन रखोगे तो यहाँ पर ए माइनस एक्स भी रख सकते हो, क्योंकि कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ पर, ए माइनस एक्स. तो ए माइनस एक्स की पावर 0. ये तो होगी आपका लॉ ऑफ मास एक्शन. अगर मैं यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन. अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम है तो आप जाके हमारी लास्ट वीडियो को देख लीजिए, इसमें मैंने आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में बताया हुआ है कि कैसे हम रेट लॉ एक्सप्रेशन को निकालते हैं. तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जब हम लिखेंगे तो वो कैसे होगा, तो अब रेट लॉ एक्सप्रेशन दोनों के लिए लिख सकते हैं, चाहे तो हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए लिखें, चाहे तो हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए लिखें. तो मैं इसके लिए दोनों के लिए लिख रहा हूँ. आपको पता है हम दोनों के लिए लिख सकते हैं, चाहे तो रिएक्टेंट चाहे तो प्रोडक्ट. तो अगर हम रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे तो, और चाहे तो हम प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे. जब हम रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन लिखते हैं कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट डी ए माइनस एक्स डी टी, ये हो जाएगा. और आप जानते हो जब इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, जब इसका आप अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका डी ए ओवर डी टी माइनस डी ए ओवर डी टी, ठीक है. एक बात और, रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऑलवेज डिक्रीज होती है, तो हमें वहां पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा. क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन. मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, ठीक है. तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो, माइनस डी ए ओवर डी टी, माइनस माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस डी एक्स ओवर डी टी. और ये और ए तो हमेशा कॉन्स्टेंट है, हम इनिशियल अमाउंट तो कोई कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे, वो तो कभी चेंज होगा नहीं. इसका मतलब ये जो वैल्यू है कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन में से क्या होता है, 0. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
जाएगा dx/dt। अगर सेम प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में प्लस साइन आता है और इसका कंसंट्रेशन कितना है x, तो प्लस dx/dt। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लॉ ऑफ मास सेक्शन किसी के लिए भी लगाएं, चाहे तो रिएक्टेंट के लिए लगाएं या प्रोडक्ट के लिए लगाएं, दोनों के लिए ही हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। सेम क्यों आएगा? सेम इसलिए आएगा क्योंकि दोनों में ही dx/dt हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है, तो हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। तो चलो हम मान लेते हैं, हम अब बात कर रहे हैं किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, तो हम निकाल रहे हैं, और प्रोडक्ट के लिए किसी के लिए निकालेंगे। तो देखो अब ये भी रेट को एक्सप्लेन कर रहा है और ये भी रेट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो गई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से, ये आपका दिख रहा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो क्या होगा, दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो क्योंकि दोनों ही रेट को बता रहे हैं, ये भी रेट को बता रहा है, ये भी रेट को बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा आपको dx/dt इज इक्वल्स टू k0 a-x⁻0। जब a-x⁻0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, a-x⁻0 का मतलब क्या हो गया, a-x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, dx/dt इज इक्वल्स टू k0। तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज द डिफरेंशियल रेट लॉ, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज द डिफरेंशियल रेट लॉ, जिसको हम बोलेंगे DRL। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज द डिफरेंशियल रेट लॉ, जिसको हम बोलेंगे DRL। और अब हम क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे देखो क्या होगा, ठीक है, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ऑन इंटीग्रेशन, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे देखो क्या होगा, ठीक है, तो सेपरेटिंग द वेरिएबल, ठीक है, तो k0 dt हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब देखो जरा, देखो ध्यान से, अब आप एक चीज देखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ x कहां से कहां चेंज हुई है, कंसंट्रेशन ऑफ x पहले 0 थी, इनिशियली कितना थी 0, फाइनली कितना है x, तो इनिशियली कितना होगी 0 और फाइनली कितना होगा x, तो dx की कंसंट्रेशन कितनी है, लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 0, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी x, और सिमिलरली dt में टाइम कितना है, इनिशियली टाइम 0 है, फाइनली टाइम कितना है t है, तो 0 एंड t हो जाएगा। समझ में बात है कि नहीं आई, तो 0 to x और 0 to t, जब आप डिफरेंशिएट करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेट करने के बाद आंसर आएगा x 0 to x, और ये हो जाएगा k0, ये हो जाएगा t 0 to t, तो आएगा x इज इक्वल्स टू k0 t। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर विद द हेल्प ऑफ विच, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द IRL, दिस इज द IRL। IRL का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और इंटीग्रेशन के बाद हमें फाइंड किया है, तो x इज इक्वल्स टू k0 t इज द IRL फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको कोई बात ना समझ में आई हो तो इसको पॉज करिए यहीं पर और फिर से देखिए, फिर भी नहीं समझ में आई है तो आप इसको एक बार हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब आपने पढ़ा होगा कि आपको हाफ लाइफ टाइम पूछा जाता है, क्वार्टर लाइफ टाइम पूछा जाता है, टी कंप्लीशन टाइम पूछा जाता है, और उसके बाद फिर आपसे पूछे जाते हैं कुछ ग्राफ्स। तो अब हम वही कर रहे हैं, हम हाफ लाइफ टाइम की ओर चलते हैं। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है, इसको आप कॉपी करो। अब हम चलते हैं इसके आगे टी हाफ की तरफ, ठीक है। टी हाफ क्या होता है, उन सब की बातें मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिएगा, अब आपका आता है टी हाफ। अगला पॉइंट क्या है आपका, टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। अब हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम इज अ टाइम इन विच द रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड, मतलब द टाइम इन विच रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड, और यू कैन से दैट द टाइम इन विच 50% ऑफ द रिएक्टेंट हैज बीन कंज्यूम्ड। 50% रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है, रिएक्शन 50% हो चुकी है, उसी को हम टी हाफ बोलते हैं। टी हाफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टी हाफ। तो हम साफ साफ बोलते जा रहे हैं कि वो टाइम जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पहले का आधा रह गया हो, मतलब लेफ्ट क्वांटिटी पहले की आधी रह गई हो। बार बार मैं क्या बोल रहा हूं, लेफ्ट क्वांटिटी पहले की आधी। तो व्हाट इज द टी हाफ, द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स द हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है, तो हम जानेंगे क्या कि लेफ्ट क्वांटिटी क्या हो जाए,
पहले की आधी, मैं फिर से बोल रहा हूँ लेफ्ट क्वांटिटी पहले की आधी की होगी, क्योंकि टी हाफ एक्सप्लेन ही यही करता है। आप डेफिनेशन लिख लीजिए, द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल ए है, हाफ कितनी होगी a/2, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज क्या है कि जब हम लेफ्ट क्वांटिटी a/2, हम इसको क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट क्वांटिटी अभी हमने लिखी थी, आप ध्यान देखो वहां हमने लिखा था a माइनस एक्स, तो यहाँ पर a माइनस एक्स इक्वल्स टू a/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। आफ्टर दैट हम यहाँ पर x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, x इक्वल जो आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका a/2, यहाँ से हमको क्या मिल गया, x इक्वल्स टू a/2, ठीक है। फिर हम क्या रखेंगे, t की जगह पर रख देंगे हम क्या, t हाफ रख देंगे। तो ऑन पुटिंग द, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड वो थी जो हमने यहाँ लास्ट लिखी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा ये वाली इक्वेशन थी, फोर्थ। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फोर्थ, ऑन पुटिंग द वैल्यू, अब वैल्यू किस में रखेंगे, देखो ऑन पुटिंग द वैल्यू क्या रखेंगे, देखो हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन ये थी ना, x इज इक्वल्स टू k नॉट टी, तो ये इक्वेशन थी, तो x की जगह पर क्या रख देंगे a/2 और t की जगह पर क्या रख देंगे t हाफ रख देंगे। तो यहाँ रख देंगे a/2 इज इक्वल्स टू k नॉट और t की जगह पर रख देंगे t हाफ। तो यहाँ से t हाफ का जो एक्सप्रेशन होगा वो t हाफ का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a/2k नॉट। ये क्वेश्चन इस बार नीट फेज 2 में आया हुआ है क्वेश्चन, इसी के ऊपर टी हाफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको उसके अंदर पूछा गया है, ठीक है। टी हाफ इक्वल्स टू a/2k नॉट हो गया। इसके बाद आपको क्या पूछा जाता है, टी क्वार्टर पूछा जाता है कि टी क्वार्टर क्या है, तो वो भी बहुत सिंपल है। टी क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है। टी क्वार्टर क्या है, टी क्वार्टर का मतलब ये है द टाइम इन विच रिएक्टेंट हैज बीन 70% कंज्यूम्ड। बात समझ आई कि नहीं, द टाइम इन विच द रिएक्टेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 75% कंज्यूम, ठीक है। क्वार्टर का मतलब ये होता है कि 100 का 75%, तो जहां पर 75 वो टाइम जहां पर 75% रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया है उस टाइम को हम बोलेंगे टी क्वार्टर। बात समझ आई कि नहीं, द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स 1/4 ऑफ द इनिशियल। बात समझ आई कि नहीं, तो 1/4 ऑफ द इनिशियल हो जाती है तो उसको हम टी क्वार्टर बोलते हैं। तो फिर से वही बात है कि लेफ्ट क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ द इनिशियल, तो इनिशियल होती है a और सी 1/4, तो लेफ्ट क्वांटिटी कितनी हो गई, a/4। फिर से वही सारी कहानी हो जाएगी, लेफ्ट क्वांटिटी क्या है, a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू a/4। जब यहां से आप x निकालेंगे तो आ जाएगा 3a/4। तो अगेन फिर से वही बात है, अगेन ये वैल्यू उठा के यहां पुट करेंगे, जब यहां पुट करेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू, जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3a/4 इज इक्वल्स टू k नॉट टी क्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। जब टी क्वार्टर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी क्वार्टर का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a/4 k नॉट हो जाएगा। किसी को कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर हम उसको इन द फॉर्म ऑफ टी हाफ लिखना चाहेंगे तो कितना लिख सकते हैं टी हाफ के फॉर्म में, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 इंटू a/2k नॉट। बात समझ आएगी नहीं, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3/2 इंटू a/2k नॉट, 3/2 इंटू a/2k नॉट लिख सकते हैं। और आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 5th से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th से क्या दिख रहा है कि a/2k नॉट क्या होता है, a/2k नॉट होता है आपका टी हाफ। तो यहाँ से टी क्वार्टर मिल रहा है आपको, टी क्वार्टर मिल रहा है 3/2 इंटू टी हाफ मिल रहा है। तो ये भी आपको एक्सप्रेशन एज इट इज याद होना चाहिए कि जो टी क्वार्टर होता है वो 3/2 होता है टी हाफ के। सिंपल सी चीज है कि नहीं, बिना टाइम वेस्ट करे हुए उसको आप कॉपी कर लीजिए, पूरा फटाफट से कॉपी कर लीजिए। अब हम बात करेंगे टी कंप्लीशन की, टी कंप्लीशन क्या होता है, ठीक है। तो टी कंप्लीशन और भी आसान है। लास्ट क्या है, थर्ड चीज क्या है, टी कंप्लीशन। तो टी कंप्लीशन क्या है, द टाइम इन विच द रिएक्शन इज 100% फिनिश्ड। ऐसा समय जहां पर पूरी की पूरी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की खत्म हो चुकी है, मतलब A इज इक्वल टू 0 हो गया है। बस A इज इक्वल टू 0 नहीं, लेफ्ट क्वांटिटी 0 हो गई है। A इज इक्वल टू 0 नहीं, लेफ्ट क्वांटिटी क्या है, 0, क्योंकि कुछ भी बचा ही नहीं है, सारी की सारी रिएक्शन खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेफ्ट क्वांटिटी हो गई 0। जब लेफ्ट क्वांटिटी 0 होगी तो A माइनस एक्स कितना हो गया, 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया, A। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू, फिर से वही बात है, ऑन
पुटिंग द वैल्यू, जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना आएगा, a इज इक्वल्स टू एक्स की जगह पर कितना पुट करेंगे, a इज इक्वल्स टू के नॉट टी कंप्लीशन लिख सकते हैं कि नहीं, तो टी कंप्लीशन कितना होगा, टी कंप्लीशन हो जाएगा आपका a अपॉन के नॉट, इसको आप क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से ही डिवाइड कर दीजिए, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 2 इंटू टी हाफ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका टी हाफ है तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू टी हाफ, तो टी कंप्लीशन कितना हो जाएगा, टी कंप्लीशन हो जाएगा 2 इंटू टी हाफ। बात समझ में आ गई होगी कि नहीं। तो इसमें हमने क्या देखा, टी कंप्लीशन के अंदर क्या देखा, टी कंप्लीशन में हमने देखा कि जो टी कंप्लीशन होता है वो टी हाफ का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो ये तो हमारा टी कंप्लीशन भी हो गया, सारे फॉर्मूलेज भी हो गए। अब बच्चे हमारे ग्राफ, तो हम ग्राफ की तरफ चलते हैं, तो ग्राफ की तरफ हम देखेंगे ग्राफ किस तरीके से लिखेंगे। तो जो हम ग्राफ करेंगे तो ग्राफ के अंदर देखिए क्या होता है, ग्राफ के अंदर देखो क्या होता है, ग्राफ हम जो करेंगे उसके अंदर, अब हमने सारे कर लिया, अब हमारा बचे ग्राफ। तो ग्राफ के अंदर हम क्या करेंगे, ग्राफ में देख लीजिएगा, ग्राफ भी छोटा सा है, तो ग्राफ के अंदर हम करेंगे तो कुछ हमारे ग्राफ्स हैं, देखो। तो सबसे पहला जो है वो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, द फर्स्ट इज रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो क्या होगा, हमने क्या लिखा था कि रेट जो होता है, रेट इज इक्वल टू होता है के नॉट और कंसंट्रेशन की पावर कितना 0। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जब डिपेंड ही नहीं करेगा तो क्या होगा, सिंपल सा वो पैरेलल हो जाएगा, सिंपल सा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तब जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो द ग्राफ विल बी जस्ट लाइक दिस। तो ये हो जाएगा आपका रेट और ये हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन और रेट का आप बोलेंगे तो क्या होगा, इसका ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा। तो फर्स्ट ग्राफ इज दिस। नंबर सेकंड इज इन द नंबर सेकंड ग्राफ, जब हम सेकंड ग्राफ देख रहे हैं तो सेकंड ग्राफ के अंदर क्या होगा, x वर्सेस t ग्राफ पूछा जाता है। x वर्सेस t ग्राफ पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, तो x वर्सेस t के लिए हमको इक्वेशन पता होना चाहिए। इक्वेशन अभी हमने लिखा था, तो x इज इक्वल्स टू के नॉट टी हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू के नॉट टी हो जाएगा तो क्या ग्राफ हो जाएगा, देखो सिंपल सा इसका भी ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ये क्या है आपका y इज इक्वल्स टू mx। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट होगा, यहाँ पर क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, तो इसका जो लाइन जाएगी वो लाइन कुछ इस तरीके से चली जाएगी। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू x वर्सेस t हो जाएगा सेकंड नंबर ग्राफ। ग्राफ नंबर थर्ड देखिएगा, ग्राफ नंबर थर्ड देखिएगा, थर्ड वाले ग्राफ में क्या होगा, टी हाफ वर्सेस a। नंबर थर्ड ग्राफ क्या है, टी हाफ वर्सेस a, ठीक है। पहले टी हाफ की इक्वेशन लिख लेते हैं, टी हाफ की क्या होती है, पहले टी हाफ वर्सेस a। तो टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, देखो टी हाफ इक्वल टू होता है a अपॉन 2 के नॉट। तो उसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल्स टू, आप लिखिएगा तो 1y 2 के नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका a। एक बात और देख लो, यहाँ पर इसका जो स्लोप है, ये क्या होता है स्लोप, तो इसका जो स्लोप है दिस विल बी द के नॉट। तो सिमिलरली जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये कुछ आएगा ऐसे करके ग्राफ, ठीक है। इसका जो ग्राफ आएगा वो आ जाएगा आपका टी हाफ और ये हो जाएगा आपका a। यहाँ पर 1 अपॉन 2 के नॉट क्या है, इसका स्लोप है, तो लाइन विल बी लाइक दिस, और जो इसका स्लोप हो जाएगा वो स्लोप जो होगा वो 1 अपॉन 2 के नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका सिंपल सी चीज़। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ बोला जाता है, बस वही हमारा लास्ट ग्राफ है, ठीक है। एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इसके अंदर, ठीक है। वो देखो क्या है ग्राफ हमारा, कभी कभार हमसे बोला जाता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो ग्राफ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर हम देखो कैसे करेंगे। ग्राफ हमारा है, इसके अंदर जो ग्राफ है वो हमारा होगा किसके, लॉग टी हाफ वर्सेस लॉग ए, ठीक है। लॉग टी हाफ वर्सेस लॉग ए ग्राफ है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो आप जानते हैं इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है आपकी टी हाफ इज इक्वल्स टू ए अपॉन 2 के नॉट। हमको टी हाफ में लॉग लेना है तो दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉग ए अपॉन
2k0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये होगा log t½ इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका log a, ठीक है, प्लस log 1/2k0। ये तो आप फॉर्मूला जानते ही हो, फॉर्मूला क्या होता है, log x इंटू वाई क्या होता है, log x प्लस वाई। तो ये तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, log 1/2k0 हो गया। तो जब आप इसको देखोगे तो सॉल्व करोगे तो कैसा ग्राफ आएगा, यहाँ पर आपका इंटरसेप्ट भी आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा, इंटरसेप्ट भी आएगा। और जब इंटरसेप्ट आएगा और स्लोप कितना है, 1 है इसका, जब कुछ नहीं है तो स्लोप क्या हो जाएगा, 1। जब कुछ भी नहीं है तो स्लोप कितना आ जाएगा इसका, 1। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका y, ये हो जाएगा आपका m, ये हो जाएगा x, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा c। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ कुछ यूं हो जाएगा। इधर आएगा आपका log t½ और इधर आएगा आपका log a। तो देखो यहाँ पर इंटरसेप्ट कितना है, 1/2k0 है। जब इंटरसेप्ट 1/2k0 है तो क्या होगा, देखो इसका ग्राफ यहाँ से जाएगा ये, अच्छा यहाँ से ग्राफ जाएगा इसका कुछ ऊपर जाएगा, क्योंकि स्लोप 1 है तो 100, स्लोप 1 होने का मतलब कितना, 45 डिग्री। तो ये जो है ये कुछ ग्राफ ऐसा जाएगा 45 डिग्री, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो थीटा होगा, ये जो होगा वो 45 डिग्री होगा। और इसका जो ये पॉइंट है, दिस इज नॉन एज द इंटरसेप्ट, दिस इज नॉन एज द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कितना है, इसका इंटरसेप्ट आपको दिख रहा होगा, दिस इज इंटरसेप्ट log 1/2k0 इज द इंटरसेप्ट एंड द स्लोप इज 1, ठीक है। इसका जो स्लोप हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ था, ये कई बार स्टैंडर्ड पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका स्लोप कितना है आपका, 1 है, ठीक है, और एंगल कितना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है, 45 डिग्री है। तो ये तो हमारी सारी की सारी थ्योरी जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, थोड़ा बहुत बच रहा है तो हम न्यूमेरिकल जब इसके कराएंगे तो न्यूमेरिकल के एप्लीकेशन के साथ कराएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आप जितना अच्छा सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हम और लेक्चर्स लाते चले जाएंगे। बस आपको हर बार वही बोलना पड़ता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लेकिन बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं, देख के निकल जाते हैं पतली गली से। लेकिन आपको क्या करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को एंड तक देखिए। धन्यवाद।